मीगा आश्रम हमेशा आपको मानसिक शांति को प्राथमिकता देने की सीख देता है, क्योंकि एक शांत मन ही सुखी जीवन की नींव होती है। लेकिन केवल मानसिक शांति ही पर्याप्त नहीं, शारीरिक स्वस्थ भी उतना ही आवश्यक है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं तो मानसिक शांति भी अपने आप प्रभावित हो जाएगी। हमारा शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, जैसे ब्रह्मांड में हर चीज आपस में जुड़ी हुई होती है। अगर ब्रह्मांड में एक भी तत्व असंतुलित हो जाए तो पूरे तंत्र पर उसका असर पड़ने लगता है। ठीक उसी तरह शरीर के एक हिस्से की परेशानी पूरे शरीर पर प्रभाव डालती है। जब शरीर में कोई समस्या होती है तो वो हमें संकेत देना शुरू कर देता है। हमें केवल उन संकेतों को समझने और ध्यान देने की जरूरत होती है। लेकिन समस्या ये है कि हम हमेशा इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और उन्हें तब तक टालते रहते हैं जब तक वो एक गंभीर रूप ना ले ले। उदाहरण के तौर पर जरा सी सर्दी, हल्की खुजली, मांसपेशियों में तनाव या फिर जरा सी थकान हो तो हम उन्हें सामान्य मानकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसे छोटे संकेत भी एक बड़ी बीमारी की शुरुआत होती है, जिसे समय रहते अगर पकड़ा जाए तो एक बड़ी समस्या को रोका जा सकता है। जब कोई मशीन खराब हो जाती है तो पहले वह आवाज निकालना शुरू करती है, फिर वह धीरे धीरे काम करना शुरू करती है और उसके बाद अचानक से एक दिन बंद हो जाती है। समय रहते अगर हम उस मशीन की आवाज को सुन ले, सही देखभाल करें तो मशीन को होने वाले बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा शरीर भी काम करता है। अगर शरीर के किसी हिस्से में हल्का सा भी दर्द हो, असामान्य लक्षण नजर आता हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शरीर के ऐसे संकेतों को पहचानना और उन पर ध्यान देना हमारे शरीर के स्वास्थ्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन अक्सर हम ऐसी चीजों को टालते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह मामूली चीज है और खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जब हम भाग्य से जुड़े छोटे संकेतों को भी नजरअंदाज नहीं करते, जैसे आंख का फड़कना आने वाली बुरी घटना का संकेत है, वैसे ही हम शरीर के संकेतों को नजरअंदाज क्यों करते हैं। जब हमें हल्का सा भी बुखार आता है तो हमारा शरीर हमें यह बताने की कोशिश करता है कि कोई अंदरूनी समस्या है। अगर हम उस बुखार को मौसम का असर मानकर नजरअंदाज कर दे तो कोई गंभीर संक्रमण अंदर ही अंदर बढ़ता जाएगा। जब हमारी गाड़ी का टायर हल्का सा भी पंक्चर हो जाता है तो हम उसे तुरंत ठीक करवा लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इसे टाला जाए तो आगे चलकर टायर फट सकता है और एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन हमारे शरीर में दर्द, जकड़न, थकान या ऐसे ही कोई छोटे संकेत नजर आते हैं तो हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। शरीर की ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को अगर वक्त पर ध्यान नहीं दिया जाता तो आगे चल के वह बड़ी और गंभीर बीमारी में तब्दील हो जाती है। जब शरीर थकान महसूस करता है तो वह संकेत होता है कि हमारे शरीर को आराम की जरूरत है, लेकिन हम अपने जिंदगी की व्यस्तता में इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि लोग कभी कभी अचानक बेहोश हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है या कभी कभी हार्ट अटैक भी आ जाता है। अगर हम शरीर की ऐसी छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान दें और सही कदम उठाए तो एक आने वाली बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। मीगा आश्रम इस बात पर जोर देता है कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य साथ साथ चलते हैं। कोई भी व्यक्ति मानसिक तौर पर शांत नहीं रह सकता अगर वह शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। यही कारण है कि ध्यान, योग, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम पर इतना जोर दिया जाता है। जब हम अपने शरीर का सही तौर पर ख्याल रखते हैं तो हमारी मानसिक शांति भी बनी रहती है। शरीर और मन का संतुलन बनाए रखना ही एक स्वस्थ और सुखद जीवन का रहस्य है। मीगा आश्रम हमेशा आपको यही सिखाने की कोशिश करता है कि आप आपके शरीर का ध्यान उसी तरह रखें जैसे आप आपके भाग्य के संकेतों को समझने की कोशिश करते हो। अगर हम अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखना भी उसी तरह से जरूरी है। अगर कोई लक्षण बार बार उभरता है तो उसे गंभीरता से ले और डॉक्टर से परामर्श ले। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे सुधार करें तो हमारा शरीर भी हमें सहयोग देगा। रोजमर्रा की जिंदगी पर थोड़ा ध्यान देना, सतर्क रहना हमें भविष्य में आने वाली बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। अपने शरीर को अनदेखा करना बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक किसान का फसल पर ध्यान न देकर एक खराब फसल
फसल की शिकायत करना। शरीर एक अनमोल संपत्ति है, अगर समय पर उसकी देखभाल न की जाए तो भविष्य में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। शरीर के छोटे छोटे संकेतों को समझे, समय पर उनकी देखभाल करे और खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखे, क्योंकि जब शरीर ठीक रहेगा तब ही मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा तब जाके ही एक आनंदमय जीवन का अनुभव होगा।